कई साल की पढ़ाई के बाद सिर्फ 10,000 की नौकरी। वाह रे सिस्टम। आज की कहानी सिर्फ नौकरी की नहीं है। ये कहानी है हमारे शिक्षा सिस्टम, इंजीनियरिंग की पढ़ाई। करोड़ों रुपए खर्च करने वाले माता पिता और पढ़ाई के बाद मिलने वाली नौकरी के बीच के अंतर की जरा एक तस्वीर सोचिए। एक तरफ 10वीं पास युवक को सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी मिलती है, जिसकी सैलरी तकरीबन 10,000 रुपए होती है, और दूसरी तरफ वही देश है जहां इंजीनियर बनने के लिए बच्चे और उनके माता पिता लाखों रुपए, लाखों फीस, हॉस्टल और पढ़ाई पर खर्च कर देते हैं। सवाल यह है, क्या पढ़ाई और नौकरी के बीच का रिश्ता कमजोर होता जा रहा है? बिहार के औरंगाबाद में रोजगार मेले में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए भी बड़ी संख्या में पढ़े लिखे युवा पहुंचते हैं। साथ ही साथ पूर्णिया में भी रोजगार मेला लगा, उसमें भी बहुत सारे युवा पहुंचे। अब दूसरी तरफ इंजीनियरिंग कॉलेज की बात की जाए तो 4 साल की प्राइवेट इंजीनियरिंग पढ़ाई में फीस, हॉस्टल, मेस और किताबों को जोड़ दे तो खर्च कई लाख रुपए तक पहुंच जाता है। कई परिवार इसके लिए एजुकेशन लोन भी लेते हैं, और यहीं से शुरू होती है असली चिंता। बच्चा 4 साल पढ़ता है, माता पिता पैसे लगाते हैं, कई बार परिवार अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च कर देता है। फिर उम्मीद होती है कि पढ़ाई पूरी होते ही अच्छी नौकरी मिलेगी, बच्चा अपना भविष्य बना पाएगा। लेकिन अगर नौकरी ही उम्मीद के मुताबिक नहीं मिली तो लोन की ईएमआई कौन भरेगा, परिवार का खर्चा कौन उठाएगा, और 4 साल की पढ़ाई का फायदा आखिर कितना मिला? आईआईटी और दूसरी बड़ी संस्थाओं से निकलने वाले छात्रों के सामने भी नौकरी का बाजार पहले जैसा आसान नहीं रहा है। कुछ आंकड़ों का हवाला देते हुए प्लेसमेंट को लेकर चिंता दिखाई जा रही है। लेकिन यहाँ एक बात साफ समझना जरूरी है, क्योंकि असली सवाल है उन्हें किस तरह की नौकरी मिली, कितनी सैलरी मिली, उनकी पढ़ाई पर कितना खर्च हुआ, और उस खर्च के मुकाबले करियर का रिटर्न क्या होगा। अब इसमें एक और बड़ा बदलाव आ रहा है, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज कंप्यूटर साइंस के जिन कामों के लिए भी कभी अलग अलग लोगों की जरूरत पड़ती थी, उनमें से कई काम एआई और ऑटोमेशन तेजी से बदल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि एआई आने से सभी नौकरियां खत्म हो जाएगी, लेकिन इतना जरूर है कि सिर्फ डिग्री लेकर नौकरी मिलने का दौर बदल रहा है या बदल गया है। अब कंपनियां पूछेगी आपको वास्तव में आता क्या है, आप समस्या को कैसे हल कर सकते हैं, आप एआई के साथ काम कर सकते हैं या नहीं, आपके पास प्रैक्टिकल स्किल है या सिर्फ डिग्री है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है। माता पिता को सिर्फ बच्चे को इंजीनियर बनाना नहीं है, बच्चे को ऐसा इंजीनियर बनाना है जिसे बदलती दुनिया में काम करना आता हो, क्योंकि आने वाले समय में सिर्फ कॉलेज की डिग्री काफी नहीं होगी। स्किल प्लस अनुभव, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी की समझ, इन सब की जरूरत होगी। और अंत में एक सवाल आपसे, अगर किसी परिवार ने अपने बच्चे को इंजीनियरिंग की पढ़ाई पर 15 से 18 लाख रुपए खर्च कर दिए, उसके लिए एजुकेशन लोन भी लिए, लेकिन पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी उम्मीद के मुताबिक नहीं मिली, तो क्या सिर्फ बच्चे को दोष देना सही है, या फिर हमें अपने पूरी शिक्षा और रोजगार सिस्टम पर सवाल पूछना चाहिए? क्योंकि सवाल सिर्फ एक बच्चे के भविष्य का नहीं है, सवाल उन लाखों परिवारों का है जो अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज अपनी पूरी कमाई लगा रहे हैं। आप इन मुद्दों पर क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा।